नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम GS3 पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें हमें मेंस के आंसर्स किस तरीके से लिखने चाहिए उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो हमें तो ये पता है कि आंसर राइटिंग में होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और अगर हम अलग अलग जो हमारे पेपर्स है GS1, GS2 और GS3 की बात करें, इन तीनों में ही हमें ये चीजें इंक्लूड करनी होती हैं। और जो हम पैटर्न देखते हैं HPS मेंस एग्जाम का, उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम मेनली जो पूछा जाता है उसको आंसर करते हैं और इस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये जो है स्ट्रिक्टली हम फॉलो नहीं कर पाते। इवन 8 मार्क्स में भी होता है, बट 20 मार्कर में डेफिनेटली ये फॉलो हम करते हैं। तो यही तो चीजें होती है आंसर राइटिंग में। और स्पेसिफिकली क्या हमें GS3 के पेपर में कुछ अलग करना पड़ता है क्या जब हम आंसर्स लिखते हैं? तो वो ही चीज हम जानेंगे इस सेशन में, जिससे आपके मार्क्स एनहांस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं थोड़े से इन कंपैरिजन टू अदर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे, अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करोगे, और जो हमारे GS3 पेपर में सब्जेक्ट्स हैं उनमें काफी डायनामिक कंपोनेंट यानी कि करंट अफेयर्स रिलेटेड कंपोनेंट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस वजह से ये डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है GS3 पेपर में अगर आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। तो हम सब्जेक्ट वाइज इसके पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे। और अगर हम देखें जो GS3 का हमारा पेपर है, इसमें मेनली ये 5 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट अप्रोच आपको रखनी होगी उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। राइट, इंडियन इकोनॉमी के लिए अलग तरीके से आंसर करना होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एग्रीकल्चर का जो हमारा सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट एंड हिमाचल जीके के जो क्वेश्चंस हैं इनको अलग तरीके से आपको आंसर करना होता है। तो क्या इनके स्पेसिफिक तरीके हैं, स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिससे आप इन कंपोनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको आंसर कर सकते हो, वो देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट को सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है? थोड़ी सी डायनामिक कंटेंट जो है यहाँ पर आ जाता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड कंटेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऑल्दो पेपर में जो क्वेश्चंस आप देखोगे मोस्टली आपको सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस के जो लाइंस है कई बार सीधे सीधे वही चीजें पूछ लिए जाते हैं, बट यस करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो हमारे हैं GS3 पेपर में, उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उनको स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपको आंसर करना होता है क्वेश्चंस को लेकर, और इससे आपको एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्या हमारे आंसर्स को दूसरों के आंसर से डिफरेंशिएट करता है, जिससे हमारे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपको मोस्टली डायनामिक यानी कि करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो आपको ये लग रहा होगा कि जो सिलेबस है उससे ही रिलेटेड है, बट देन वो चीज न्यूज में चल रही होगी और उसके बेसिस पर आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दैट इज वाई मैं यहां पर कह रहा हूं कि मोस्टली डायनामिक क्वेश्चंस और स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आंसर करना है, वो भी हम देखेंगे डिटेल में। आपको लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है उससे अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स की अगर हम बात करें वहां पर, इसके साथ साथ बाकी सारे टॉपिक्स में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स अपडेट आपको रहना होगी, ये पहला रूल है हमारा। अगर हम GS3 पेपर को के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस, उनको आंसर करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको स्टैटिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस में क्यों कह रहा हूं इन क्वेश्चंस को? स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो दिन पर प्रतिदिन डेवलप हो रहा है, नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, बट देन क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सीधा सीधा जो सिलेबस है उससे पूछे जाते हैं। एंड इनको आंसर करने के लिए आपको मेनली इसरो की जो वेबसाइट है वो हमारा बाइबल हो जाता है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी से ही सवाल पूछे जाते हैं कमीशन के द्वारा, ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन्ड है।
वो सारे पार्ट्स को अगर आप आराम से आंसर कर लोगे, उनके नोट्स बना लोगे इसरो के वेबसाइट से, दैट वुड बी रियली रियली इनफ। ठीक है, इसरो के वेबसाइट पे जो नए मिशन भी आ रहे हैं उनसे रिलेटेड एक पीडीएफ जारी की जाती है इसरो के द्वारा। उस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो और आपके 4 या 8 मार्कर में लेटेस्ट मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं आराम से आप आंसर कर सकते हो। कैसे उन्हें आंसर करना है वो हम आगे देखेंगे। अब एनर्जी एंड एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन सिलेबस में से सीधे सीधे क्वेश्चन और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम डायनामिक कह रहे हैं, यानी करंट अफेयर रिलेटेड कह रहे हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। यहां पर आपको अगर एनर्जी वाले पार्ट की बात करें तो पोटेंशियल क्या है अलग अलग तरीके के एनर्जी का इंडिया में, फॉर एग्जांपल जियोथर्मल एनर्जी हो गया, इसका पोटेंशियल क्या है इंडिया में, वो चीज पूछ ली जा सकती है। और साथ में लिमिटेशंस, मेनली ये जो कॉम्बिनेशन है वो पूछा जाता है 8 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, अलग अलग तरीके के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस हैं इंडिया में जिनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स को अगर आप जो है ध्यान में रखोगे और अपने आंसर्स में या कोट करते जाओगे तो बहुत ही बढ़िया आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो ये चीज हमें GS3 के सारे जो टॉपिक्स है उसके लिए याद रखना है कि करंट अफेयर्स रिलेटेड ऑल दो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें, केस स्टडीज वगैरह आप यूज करो अपने आंसर्स में, इनिशिएटिव्स जो रिसेंटली लाए गए उनको यूज करो ताकि आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पॉइंट सपोर्ट हो सके, उस पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर सको। अब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली डायनामिक हम कह सकते हैं कि इसमें आते हैं जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों हम ये कह रहे हैं, क्वेश्चंस को देखकर हम ये चीज बता सकते हैं, कन्वेंशंस हो गए, एक्ट्स हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनको कैसे आंसर करना है हम आगे देखेंगे। और कन्वेंशन इंडियन एक्ट्स पर खास फोकस आपको करना होगा, सीधा सवाल पूछा जाता है। हिमाचल जीके में मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चंस जो है आते हैं, जो अलग अलग हमारी पॉलिसीज है, टूरिज्म पॉलिसी हो गया, IT पॉलिसी हो गया, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड पॉलिसीज हो गए, मेडिसिनल प्लांट पॉलिसी हो गया, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ये पॉलिसीज को हम स्टैटिक कह सकते हैं क्योंकि इनके जो प्रोविजंस हैं, जो गोल्स है, टारगेट्स है, ये सारी चीजें आपको जो है पहले से अवेलेबल होती है, काफी पुराने हम कह सकते हैं कि ये पॉलिसीज हैं, तो इनको प्रिपेयर करना इजी होता है। बट यस, ये पूछे जाते हैं, इसमें आप एक करंट अफेयर रिलेटेड टच जो है डाल सकते हो, नए इनिशिएटिव्स को मेंशन करके हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, दीज आर अगेन रिलेटेड टू डिफरेंट पॉलिसीज, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इनको आंसर कैसे करना होता है, आंसर राइटिंग की हम मेन बात कर रहे हैं, हमने देख लिया कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं और हमारी अप्रोच उनमें क्या होनी चाहिए, किस तरीके की प्रिपरेशन हमें करनी है, तो वो हमने देख लिया। अब आंसर्स कैसे, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, व्हाट रोल कैन RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्ले इन टैकलिंग बैंक स्कैम्स। ठीक है, सीधे सीधे देखने पर ये एक स्टैटिक क्वेश्चन लग रहा है जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस RBI का रोल क्या है बैंक स्कैम्स को टैकल करने के लिए, ये पूछा जा रहा है। बट देन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, उस समय के आसपास बहुत सारे बैंक स्कैम्स हो रहे थे। ठीक है, तो इन स्कैम्स को मेंशन करना इस क्वेश्चन का एक इम्प्लिसिट पार्ट है, यानी कि ये सीधे सीधे पूछा नहीं जा रहा है कि स्कैम्स के बारे में आप मेंशन करो, बट ये जो है हमारा कीवर्ड बन जाता है जो रिलेट करता है करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उससे रिलेट करता है, और कहीं ना कहीं आपको ये बैंक स्कैम जो है उन्हें मेंशन करना होगा। क्या रोल है इस यहाँ पर पूछा जा रहा है RBI का, तो क्या इश्यू था उसके हिसाब से RBI का क्या रेगुलेटिंग रोल है वो आप बताओगे। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पर आपको खास ध्यान देना है। ये चीज अगर न्यूज में चल रही है उसको आपको कवर करते जाना है, कुछ नेम्स आपको जो है वो भी याद रखने हैं, और बैंक स्कैम्स इस तरीके के कर हो रहे हैं उनको RBI ने किस तरीके से टैकल किया, वो पॉइंट्स आपको जो है लिख के रख लेने हैं। आपने देखा ये ऑल्दो देखने में स्टैटिक क्वेश्चन लग रहा है, बट है एक डायनामिक क्वेश्चन, यानी कि करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन। अब स्टैटिक क्वेश्चन हम किन्हें कह रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो पूछा गया यहाँ पर।
व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा गया है, व्हाट इज डियर मॉनेटरी पॉलिसी ये पूछा गया है। ये स्टैटिक क्वेश्चंस है और इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर करते हुए आपको कुछ चीजों का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। ये अगेन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 2019 एचएस जीएस 3 के जो पेपर था उसमें पूछे गए हैं काफी सारे इस तरह के क्वेश्चंस। तो कैश रिजर्व रेशियो, इसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो आपको फर्स्टली कैश रिजर्व रेशियो व्हाट इज इट, तो 4 मार्क्स में आपको उसकी डेफिनेशन या फिर उसका जो टेक्निकली उसे डिफाइन किया गया है बाय आरबीआई। आरबीआई टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो देता है हर एक इस तरीके के जो उसके पॉलिसी टूल्स हैं। तो ये वन ऑफ द पॉलिसी टूल है और ये वेरी होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बैठती है। ओके, तो कैश रिजर्व रेशियो की जब हम बात करें तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेशन तो आपको लिखना ही होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है या फिर थोड़ा ट्विस्ट करके भी आपको कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है ये चीज बताना होगा। अगेन यहाँ पर कहीं भी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में नहीं लिखा दिख रहा है, बट देन आपको इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से लिंक करना होगा और यहाँ पर किस तरीके से कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटिंग रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश रिजर्व रेशियो। ये चीज आपको बतानी होगी। इस में अगर हम देखें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ये एक कीवर्ड हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन एक कीवर्ड हो गया जो कि मेंशन होने ही चाहिए जब आप इससे रिलेटेड जो है आंसर लिख रहे हो। तो आप देख सकते हैं 4 मार्कर आंसर में इतनी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है और ये आपको जो है स्पेसिफिकली आंसर्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके आंसर्स लिखते हुए ही आपको समझ में आएगा या फिर उसके नोट जब आप बना रहे हो तो इस तरीके से आपको बनाने हैं, राइट। तो ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं जब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो। ओके, इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन यहाँ पर एक जनरल हम ट्रेंड देखेंगे कि यहाँ पर अगेन आपको डेफिनेशन जो है वो अच्छे से देना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात कर रहे हैं इसके जो अलग अलग अकाउंट्स हैं वो कंपोनेंट्स आपको जरूर देने हैं और यहाँ पर कीवर्ड्स हमारे डेफिनेटली मेंशन होने चाहिए जो कि करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, इन चीजों को आपको डेफिनेटली मेंशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक जनरल ट्रेंड हम देख रहे हैं, डेफिनेशन एंड कीवर्ड्स को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आगे देखिए डियर मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर अगेन आप डिफाइन करोगे उसे और फिर आप कीवर्ड्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में आप यहाँ पर डेफिनेटली लिखोगे। इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है जहां पर आप जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड आरबीआई एक्ट हो गया, अगर कोई और क्वेश्चन पूछा गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हो गया, ये एक्ट्स आप डेफिनेटली मेंशन करोगे। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है वो भी मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे स्ट्रेट अवे ठक 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 आपको जो है मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या चीजें एकदम एक्सपेक्टेड है। डेफिनेशन, कीवर्ड्स, एक्ट्स, ये एक हमारा जनरल रूल होना चाहिए फॉर सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है 20 मार्कर क्वेश्चन का। What are the various functions of नीति आयोग? Evaluate the performance of नीति आयोग। तो यहाँ पर जो है फंक्शंस पूछे गए हैं, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस पूछा गया है, बट यहाँ गलती हम ये कर देते हैं कई बार कि सीधा फंक्शंस पर हम चले जाते हैं। भाई 20 मार्कर क्वेश्चन है, आराम से इसको आंसर करो। तो सबसे पहले आपको नीति आयोग के बारे में लिखना होता है, तो ये चीज हमें मिस नहीं करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में ये वाली गलती नहीं करनी है। सबसे पहला हमारा कीवर्ड हो गया नीति आयोग, फिर हम फंक्शंस के बारे में बताएंगे और फिर हम परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। तो कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह के क्वेश्चंस में कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप स्पेसिफिकली आपको समझ में आ गया इंडियन इकोनॉमी के इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन्हें हम कैसे आंसर करेंगे।
स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस का भी अगर हम बात करें तो एक ट्रेंड हम देखते हैं इसमें, या तो आपको इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस जो कि स्ट्रेट अवे सिलेबस से रिलेटेड हो वो पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सवाल है। और सिलेबस यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, तो सीधा सीधा सिलेबस में से जब पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं वो स्टैटिक है, क्योंकि इसका आंसर आपके पास प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सिलेबस के सारे पॉइंट यहाँ पर जो है इन पर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन, ये एक तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से डिफाइन करो इसको, इसके बाद आप रोल क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी का नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट में वो बताओ, ठीक है। तो अब आप सोचो ये क्वेश्चन पढ़ के कि क्या इसमें कोई हिडन पार्ट है, कोई हिडन क्वेश्चन है। सारे GS3 के जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक हिडन पार्ट जरूर रहता है। क्या है वो हिडन पार्ट, यहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्कोप बन रहा है कि करंट अफेयर्स जो है उससे रिलेटेड चीजें आप मेंशन कर सको। नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट में लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओशन जो है उसके रिसोर्सेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। उनको मैप करने के लिए फॉर एग्जांपल ओशन सैट का यूज किया जाता है, और ये ओशन सैट हम अगर मेंशन करते हैं हमारे आंसर में, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, तो वो हमारे आंसर को एनहांस करता है। तो हम शायद ओशंस के बारे में लिखेंगे कि ओशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैप करने के लिए इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। वहां पर आप एक एग्जांपल कोट कर दो ओशन सैट का, ठीक है, इस तरीके से इसरो के द्वारा ओशन सैट के थ्रू ये किया जाता है। तो हिडन पार्ट हमेशा ही GS3 के आंसर्स में होता है कि आप करंट अफेयर्स, आप जो इनिशिएटिव्स जो चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको डेफिनेटली यूज करो, ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। दिस इज अनदर रूल इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगेन ये पहला तरह का है। दूसरा तरह का क्वेश्चन आप देखोगे अलग अलग स्कीम्स में किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी का अगर यूज किया गया है, तो वो डेफिनेटली जो लेटेस्ट स्कीम है जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन यूटिलिटीज मैपिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज प्लान, ये यहाँ पर पूछा गया है। और इसी तरह से आगे एक्सपेक्टेड है क्योंकि स्मार्ट सिटीज प्लान में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। अब आप गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है उसको याद करो, उसमें यहां पर दिया हुआ है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा स्पेशियल प्लानिंग टूल्स के लिए। इसरो की इमेजरी डेवलप्ड बाय BISAG-N भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा जो स्पेशियल प्लानिंग टूल्स है उसका यूज किया जाएगा गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के एम्स को अचीव करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाए कि डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन द गति शक्ति इनिशिएटिव नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। तो इस तरह के स्कीम्स में जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी यूज किया गया वो पूछ लिया जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको सटीक इंफॉर्मेशन जो स्कीम्स में दी गई है उसको यूज करना होता है, अपने हिसाब से आप नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप BISAG-N का अगर मेंशन नहीं करोगे तो ये जो है स्पेसिफिक मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे अगर गति शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नोट्स आपको इस तरीके से बनाने होते हैं, कुछ ही इनिशिएटिव्स होते हैं एंड वहां पर आपको स्पेसिफिक डिटेल्स जो है आपको देने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम और स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कौन से फील्ड में किया गया है वो चीज आपको स्पेशल टूल्स प्लानिंग टूल्स जो है उनको यूज किया गया है तो वो आपको डेफिनेटली याद रखना होता है, मेंशन करना होता है। आई होप ये चीज क्लियर है। और ये एक और रूल है जो आपको यूज करना होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है। ऐसे करंट अफेयर्स अगर पूछे तो स्पेसिफिक डिटेल्स आपको देने हैं, इसके लिए प्रायर प्रिपरेशन इज रियली रिक्वायर्ड, राइट। तो ये एक तरह का एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पर मिशंस पूछ लिए जाते हैं, लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट मिशंस हैं उन पर सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 1 पूछा गया है, आदित्य मिशन पूछा गया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जब ये आया उसके नेक्स्ट ईयर ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है जो भी लेटेस्ट मिशन अभी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी पूछ लिया जा सकता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 या 06 के बारे में
पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। इनको आपको आंसर किस तरीके से करना है, आप अगर इनके डॉक्यूमेंट्स जो इसरो के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं वो अगर देखोगे तो पहला तो लॉन्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है इनका कि कौन से पीएसएलवी या जीएसएलवी किसके थ्रू लॉन्च किया गया है। देन पेलोड रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी कि क्या क्या पेलोड है और इसका एम क्या है। ऑब्वियसली एम आप इंट्रो में ही लिख दोगे कि क्या मेन एम है, 2-3-4 वर्ड्स में आपको एम बता देना, क्योंकि मोस्टली 4 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। छोटा सा आप जो इंट्रो में बता दोगे एम क्या है, लॉन्च रिलेटेड, पेलोड और इसके जो भी एप्लीकेशंस है, यूजर्स हैं, वो आप बताओगे इन 1 और 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है और ये जो है डेफिनेट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं एग्जाम में, राइट। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको रूल पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। अब सीधा सीधा देखो यहाँ पर एक तरीके का जो क्वेश्चन है, पैटर्न है, उसके वजह से हम इन क्वेश्चंस को मोस्टली स्टैटिक कह सकते हैं, क्योंकि डिस्क्राइब पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सोलर पावर, विंड पावर, ये जो है पूछा गया है अगेन एंड अगेन। पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस के नोट्स आपको बना लेने होते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि हिडन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको हाइड्रो पावर से रिलेटेड, इंडिया में जो हाइड्रो पावर के रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस हैं और उस के अलग अलग हम कह सकते हैं कि टारगेट्स जो सेट किए गए हैं उसको आपको मेंशन करना होगा सबसे पहले। एंड देन पोटेंशियल कितना है, कितना उसको यूज किया गया है, कम यूज किया गया है, यानी कि देयर आर सम लिमिटेशंस और ये लिमिटेशंस आपके हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा स्ट्रक्चर करना होता है। हिडन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको इंडिया में या फिर जो भी पूछा गया है, लेट्स से हिमाचल में पूछा गया है, तो वहां पर क्या किस तरीके के टारगेट्स हैं, किस तरीके का यूसेज और अवेलेबिलिटी है, कौन से एरियाज में, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इंडिया में अगर है तो एसडीजी से भी आप उसे लिंक कर सकते हो और कंक्लूजन में भी आप जो है एसडीजी को लिख सकते हो। तो ये सारे हमें फॉलो करने होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अब देखिए एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी स्टार्टिंग हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशंस पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले आपको बताना है एंड देन उसके लिमिटेशन। दिस इज हाउ वी हैव टू आंसर। सीधा लिमिटेशंस लिखना एकदम सही नहीं होगा, ऑल्दो ठीक है, सही है, आपका टाइम एंड स्पेस जो है वो बचा रहा है, बट देन बाकियों के आंसर से अलग कैसे हो गए, तो ये चीज आपको करनी है। राइट ए नोट ऑन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगेन ये डायरेक्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। यहाँ पर ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लिखना है एंड देन इसके जो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स है इसके बारे में लिखना है। स्पेसिफिकली कीवर्ड्स आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब बात की जा रही है वहां पर जो प्राकृतिक खेती है और इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो इसके जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको एकदम जो है याद कर लेना है और उनको आपको मेंशन करना है सीधे तरीके से। तो इस वजह से स्टैटिक हो गया क्योंकि प्रिपेयर्ड आंसर हमारे पास रहता है। डिफरेंट अप्रोचेस फॉर सॉइल कंजर्वेशन, अगेन ये सीधा सीधा हमारा जो सिलेबस है वहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। चमन प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब इस तरीके के इनिशिएटिव से रिलेटेड पूछा जाता है, अगेन याद करिए हमें क्या करना होता है, हमें स्पेसिफिक डिटेल्स देने होते हैं। आपको पीआईबी पर या फिर इस के गाइडलाइंस का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कि जो स्पेसिफिक डिटेल्स है, टारगेट्स है, नंबर्स है, फिगर्स है, इन इनिशिएटिव से रिलेटेड उनको आपको मेंशन करना है। एरियाज जहां पर ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है वो, तो स्पेसिफिक डिटेल्स आर द की इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और ये करंट अफेयर्स के थरो जो है प्रिपरेशन एंड रिवीजन से ही आप कर पाओगे। फोर्थ पार्ट है एनवायरनमेंट के, इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टैटिक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि कन्वेंशंस एंड एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और ये हम जानते हैं। तो रामसर कन्वेंशन पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रामसर साइट्स पूछ लिए गए हैं। तो अभी जो 75 ईयर्स होने पर 75 साइट्स है, ये वाले जो नंबर्स हैं तो वो आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है अगेन ऑन रामसर। यहाँ पर देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
तो जो जो अलग अलग फीचर्स हैं इसमें, जो लेट्स से शेड्यूल्स हैं और जो बॉडीज हैं जो एस्टैब्लिश किए गए हैं इस एक्ट के तहत, तो उनका मेंशन डेफिनेटली आपको करना है। अगेन ये भी यहाँ पर हो गया, एक स्पेसिफिक आपको डिटेल्स देने हैं। ओके, अब करंट अफेयर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये 2016 एचएएस एग्जाम में पूछा गया था, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये चीज पूछी गई थी। 2015 में एग्रीमेंट हुआ और फिर 16 में ये पूछ लिया गया। तो ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ऑल्दो अभी ये स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन इनको आंसर करने का तरीका क्या है, स्पेसिफिक डिटेल्स आपके पास होने चाहिए और इस को जो है इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। हिमाचल जीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चंस एटलीस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड हैं वो मोस्टली हमारे हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में से ही मोस्टली पूछे जाते हैं। तो उसको अच्छे से आपको कवर करना है और किस पार्ट को किस तरीके से कवर करना है इससे रिलेटेड कई वीडियोस जो है हम बना चुके हैं, और इकोनॉमिक सर्वे से भी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस हम बना चुके हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, तो इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको सर्वे में मिल जाएंगे या फिर वेबसाइट पर जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है वहां पर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश, तो इससे रिलेटेड डिटेल आपको हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलेगा, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। और जो जो पॉइंट्स वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्वे में आपको पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, एक लॉजिकल फ्लो होता है, स्ट्रेट कट टू कट आपको वहां से जो है पॉइंट्स लिख देने हैं जो भी पॉइंट वाइज है। मेडिसिनल प्लांट पॉलिसी 2006 हिमाचल प्रदेश का, अगेन इस तरह के पॉलिसीज में क्या करना है हमें, याद करिए स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन करने हैं। स्पेसिफिकली इस पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हम चीजें अचीव करना चाहते हैं और किसको सपोर्ट करता है ये पॉलिसी, वो स्पेसिफिक डिटेल्स आपको डेफिनेटली मेंशन करने हैं। तो हिमाचल जीके की स्टैटिक क्वेश्चंस ऐसे, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस इस जो है इस तरीके से आपको पूछ लिए जा सकते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ लिखा तो एनी है, लेकिन करंट और रीसेंट जो जीआई टैग्स है उनके बारे में अगर आप लिखोगे जो हिमाचल प्रदेश को रिसेंटली मिले हैं, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एनी वर्ड्स है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहले ही है चंबा रुमाल और इस सब के बारे में अगर आप लिखोगे तो हो सकता है कि थोड़े से कम जो है मार्क्स मिले, और तो आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर एनी वर्ड को आपको ध्यान से देखना होगा और आपको करंटली जो जीआई टैग्स मिल रहे हैं उनके बारे में अगर आप लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है, यानी कि वेल वर्स्ड है और करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा कनेक्ट है, ये चीज पता चलेगा। तो इस वजह से इसको मैंने करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन में डाला है। अब यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, डू दीज इनिशिएटिव्स हैव द पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन द इको टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो रिसेंट जो इनिशिएटिव्स से लाए गए हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अगेन ये करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नई मंजिलें, नई राहें नई मंजिलें जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें इको टूरिज्म अलग अलग प्लेसेस में जो है प्रमोट किया जा रहा है, झांझली जैसे प्लेस है वहां पर। तो ये अगर आप मेंशन कर रहे हो तो इससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इनिशिएटिव्स ऑल्दो पुराने हो सकते हैं, बट देन करंटली जो इनिशिएटिव्स है, सबसे लेटेस्ट जो इनिशिएटिव्स है, उनको अगर आप मेंशन करोगे वो ज्यादा मार्क्स फेच करेंगे। इस वजह से करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस में ये मैंने डाला। एंड टूरिज्म से ध्यान रखिएगा, एक ना एक 20 मार्कर क्वेश्चन आ ही जाता है, 4 and 8 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनको इस तरीके से करंट अफेयर से जितना ज्यादा आप लिंक करोगे उतना अच्छा आपका जो है आंसर बनेगा। तो आई होप सारे रूल्स स्पेसिफिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक किस तरीके से आंसर लिखने ये सब आपको समझ में आ गया, और इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। राइट दोस्तों, और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो एचपीएस एग्जाम की, तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम लेकर आ गए हैं। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एचपीएस एग्जाम, जहां पर आपको सारा कुछ जीएस, सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, मेंस टेस्ट सीरीज
और स्पेशल फोकस हिमाचल जी के, जो कि कई लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते। इसके सारे नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स में आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होगा और उसके सामने आपको टेस्ट मिलेंगे जो कि आपकी नॉलेज आप एक बार पढ़ चुके हो एंड उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। तो ये कोर्स की वैलिडिटी आपको जो हमारा ईयर है उसके एंड तक, 31 दिसंबर के एंड तक मिलेगा। इस कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द वन स्टॉप सोल्यूशन, राइट। इसके साथ मेंस एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एचएएस के मेंस एग्जाम से रिलेटेड मेंस क्रैश कोर्स हम लेकर आ गए हैं, जहां पर आपको हिमाचल जी के जनरल स्टडीज के कंप्लीट वीडियोस एंड डाउट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मेंस टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स आपको मेंस स्पेसिफिक और 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हर एक सिलेबस के पार्ट से किस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो चीज प्रोवाइड की जा रही है अलॉन्ग विद लाइव डाउट सेशंस। ठीक है, तो ये सारे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक क्रैश कोर्स। और ये इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट फॉर 10,000 आपको ये कोर्स मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना है तो आप ये टेस्ट सीरीज सिर्फ ले सकते हो, जहां पर अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन आपको ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। मेंस का हिमाचल जीके के का मटेरियल आपको अभी भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लाइव डाउट सेशन, जस्ट फॉर 6,000, और इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे इन वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन बढ़िया वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो कि क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप कॉल कर सकते हो 8146207241 पर, और आप मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।